अगर आप भूख रखते हो, अगर आप एस्पायर करते हो इंटरनेशनल प्रोफेसीज की या वो चीजें जो आने वाले समय में होने वाली है। कुछ महीनों पहले पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और वो ये था कि जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया के कुछ बिग नेम्स हैं, उन बिग नेम्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल होगी। वो जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। क्या मैंने कहा कि वो क्रेडिबिलिटी में फेल होंगे? नहीं। क्या मैंने कहा वो क्रेडिबिलिटी में पास होंगे? नहीं। मैंने कहा कि सिर्फ इस एरिया के जो बिग नेम्स है, नॉर्थ इंडिया के खासकर जो बिग नेम्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। और पवित्र आत्मा ने जब मुझे ये बताया, ये प्रोफेसी में आके कह सकता था कि आने वाले दिनों में ऐसे होगा कि कुछ मैन ऑफ गॉड, जो बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड है नॉर्थ इंडिया में, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तुम्हें फिर से कहता हूँ कि कुछ बातें पवित्र आत्मा तुम्हें इसलिए प्रकट करेगा कि तुम अकेले कमरे में प्रार्थना करो, ना कि तुम क्या करो पब्लिक में आकर उस प्रोफेसी को रिलीज करो। तो नहीं, क्योंकि आत्मिक स्तर में कुछ रैंक्स होते हैं, कुछ ओहदे होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जो भविष्यवाणी करे वो अपने विश्वास के मेजर के अनुसार भविष्यवाणी करे। अपने विश्वास के मेजर के बाहर मत जाओ। जरूर परमेश्वर आपका कई चीजें ऐसी प्रकट करेगा जो केवल प्रेयर पॉइंट के लिए। अब जब परमेश्वर ने यह बात मुझ पर प्रकट की कि नॉर्थ इंडिया के कुछ बिग नेम्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आने वाले दिनों में क्वेश्चंस होंगे। क्या, जैसे मैंने पहले कहा कि वो पास होंगे इस क्रेडिबिलिटी में या फिर फेल होंगे, ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, वो ये है कि आने वाले दिनों में ऐसे क्वेश्चंस होंगे बिग नेम्स के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको सिर्फ इसलिए बताता है कि आप अकेले कमरे में उसके लिए प्रार्थना करो, ना कि सामने आके उसे बोल दो कि ये प्रोफेसी है, ये आने वाले दिनों में होगा। नहीं, कुछ चीजें पवित्र आत्मा जब तुम्हें दे तो उसे अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करो। क्योंकि जब मैंने कहा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन एज इट इज हमें फॉलो करना, उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं है। परमेश्वर के लिए पाप ऐसे नहीं है, ये छोटा पाप है ये तुम कर सकते हो, ये बड़ा पाप है ये तुम नहीं कर सकते, ये मीडियम पाप है ये तुम कभी वंस इन अ वाइल कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के लिए पाप पाप है। यीशु मसीह उन लोगों को भी माफ करता है जिन्होंने व्यभिचार किया, और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को भी माफ करता है जिन्होंने मूर्ति पूजा की। मैं जीसस टीम में हूँ और यीशु मसीह की टीम में होना, मैंने कहा, सबसे बेस्ट है। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मुझे जीसस क्राइस्ट बहुत पसंद है पर मसीही पसंद नहीं, क्योंकि मसीही लोग बिल्कुल भी अपने प्रभु यीशु मसीह जैसे नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को माफ किया तो तुम और मैं क्या ही मनुष्य है जो अपने भाई और बहनों को माफ नहीं कर सकते। अगर किसी ने व्यभिचार किया उसे भी माफ करो, अगर किसी ने मूर्ति पूजा की उसे भी माफ, और हर एक परिस्थिति में सिर्फ एक टीम को ज्वाइन करो, वो है जीसस टीम। ना लेफ्ट जाओ ना राइट जाओ, परमेश्वर के वचनों को लेकर जीसस टीम में रहो, और जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा तुम्हें सिखाती है उसे हर एक परिस्थिति में फॉलो करो। परमेश्वर आपको आशीष दे आज की शिक्षा के द्वारा, और परमेश्वर के वचन की सच्चाई, उसकी इंटीग्रिटी को अपने जीवन में फॉलो करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।